हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आज रिस्पायरेटरी सिस्टम बर्ड्स एंड मैमल्स का तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वही क्वेश्चन, बर्ड्स एंड मैमल्स का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके का है जैसा कि है कि क्वेश्चन गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ, कंपेयर करना है रिस्पायरेशन सिस्टम, वो भी किसका, बर्ड्स का एंड मैमल्स का, दोनों का रिस्पायरेटरी सिस्टम आप ये कर देंगे, कंपेयर कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर इस तरीके से यहाँ पर होगा कि सबसे पहले यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा जो थोड़ा बात है, जैसे कि कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स आर फॉलोइंग। तो ये नीचे दोनों का रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो तो लिखना ही होगा। और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें कौन कौन चीज़ टॉपिक को कंपेयर करना है और उसके भी कुछ पॉइंट होंगे उसको कंपेयर करना है। तो इन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जैसा कि होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उससे भी पहले एक और होता है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, पहले डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट करेंगे डिस्कस, उसके बाद रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे, उसके बाद तब रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म। तो ये चारों टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब कंपेयर करेंगे। तो सर हमने टॉपिक लिखा था कि बर्ड्स एंड मैमल्स के कंपेयर करना है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स का ये इतने सारे टॉपिक बना सकते हैं जैसा कि है एप्स, बर्ड्स, पिजन, कोलुम्बा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर को देख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नहीं देखे तो पीछे करके देख सकते हैं। उसी का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना रहे, उसके बाद वहाँ पर नेम भी लिखेंगे। तो जो इस तरीके से बना रहे बीच में ट्रायंगल जैसा बनाएंगे तो उसका नाम इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है। उसके बाद ये जो निकाल रहे हैं यह पंख इसी से लगा होता है, तो इसमें भी सैक प्रेजेंट होता है, यानी कि सैक मतलब कैविटी की तरह। उसके बाद ये जो कार्टिलेज है उसका कवर की तरह होता है, सर्वाइकल एयर सैक्स। और ये बना रहे इसी में हवा भरे उरे रहते हैं, तो इस तरीके के इधर भी पार्ट होता है। उसके बाद जो जगह छोड़ देते हैं और इस तरीके ड्रॉ करते हैं कि ये देख सकते हैं लंग्स का, ये दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। उसके बाद लंग्स में से इस तरीके से सैक निकले थे, यानी कि जिसमें हवा भरे होते, समझ सकते कितना ज़्यादा हवा भरेगा उतना ही अच्छा से ये उड़ेगा, इसलिए तो वो हवा अंदर लेकर बहुत मतलब उड़ता है, इसी कारण तो बहुत इफिशियंटली के होते हैं। तो ये बना दिए, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं पूरा। उसके बाद ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है इसका ट्रैकिया। ये कलर जो कर रहे हैं यहाँ पर मतलब एक तरीके से हवा भर रहे हैं, तो ये सब में एयर भरे होते हैं। फिर नीचे यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें भी एयर भरा हुआ है, ये सब में एयर होते भरा हुआ, देख सकते हैं। ये जो भी कैविटी देख रहे हैं और यहाँ पर पंख अटैच होता है, यानी कि ये ह्यूमेरस वाला पार्ट है। जानते होंगे बोन के बारे में पढ़े होंगे, बर्ड्स के बोन के, इस सब में एयर होता है। लंग्स है जो कि देख रहे हैं यहाँ पर एयर, ये ड्रॉ करें एयर फॉर्मेशन करें तो इसमें एयर होता है, ये सब में एयर है, तो वही एयर का डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये सब में राइट लंग, लेफ्ट लंग, एब्डोमिनल एयर सैक, यानी कि ये जो कर रहे हैं ये एब्डोमिनल एयर सैक, यानी कि एब्डोमेन में होता है पार्ट। ये जो अभी किए हैं कर रहे हुए पोस्टीरियर थोरैसिक वाला पार्ट है और वो सबसे, तो इस तरीके के यहाँ पर है। और फिगर तो देख ही सकते हैं कौन चीज़ का फिगर है, तो पिजन का है। और पिजन में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो कि इनवेंट्रल व्यू में कर रहे हैं, यानी कि इनवेंट्रल है। अब इसका नाम लिख दीजिए, जैसे ये ओवल शेप जैसा बनाया है, उससे ऊपर ये वाला जो होता है वह लैरिंग्स होता है, ओवल वाला पार्ट ग्लॉटिस होता है। फिर ट्रैकिया है, ये सब तो लिख सकते हैं, बहुत आसान है। ट्रैकिया के बाद जो सर्वाइकल एयर सैक है, की सैक है जहाँ पर सर्विक्स में एयर होते हैं। उसके बाद ये जो किए हैं ये क्लेविकुलर एयर सैक है, एयर सैक ये सब है। और ये देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक है, क्लेविकुलर और एक्स्ट्रा क्लेविकुलर समझ ही गए होंगे, क्लेविकल के पार्ट में होता है। उसके बाद ये ह्यूमेरस एयर सैक है, ह्यूमेरल जो कि ह्यूमरस वाला पार्ट में होता है, तो वहीं पर ह्यूमेरस एयर सैक है। फिर उसके बाद यहाँ पर और पार्ट देखेंगे एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक्स,
फिर पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सैक्स, तो कभी भी डायग्राम बनाएंगे तो इसी साइड नोमेनक्लेचर करेंगे। लेफ्ट लंग है यहाँ पर, उसके बाद ये राइट लंग है, 2 लंग होते हैं, लेफ्ट राइट हो गया। उसके बाद एब्डोमिनल एयर सैक, ये पार्ट बता ही थे। उसके बाद जो यहाँ पर देख रहे हैं वो अभी किए हैं, ये पार्ट है ब्रोंकस, यही ब्रोंकस इंटरक्लेविकुलर एयर सैक बीच में देख रहे हैं। तो इस तरीके के डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद अब तुलना करना है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन टॉपिक को लिखना है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, किस तरीके से रिस्पायरेशन करता है, तो पहले बताते हैं 4 तरह के बारे में लिखना है। तो ये टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में एरियल हो सकते हैं और पल्मोनरी रिस्पायरेशन ब्रीथ करते हैं। दूसरा बताया था कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में लिखना है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जैसे हो गया पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या पार्ट्स होते हैं, तो इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर जैसा कि डायग्राम में देख रहे होंगे, एक्सटर्नल लेयर्स वही था। एक्सटर्नल लेयर्स के बाद लेयर हो गया नेजल सैक्स, यानी कि नेजल सैक्स के बाद आता है इंटरनल लेयर। फिर बक्कल कैविटी देख सकते हैं, इसमें बक्कल कैविटी ये जगह पर है, तो एयर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वही है। फिर फेरिंग्स पार्ट आता है, फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस आता है, फिर ट्रैकिया एंड ब्रोंकी आता है। तो यहीं पर बहुत सारा पार्ट देख लिए होंगे, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकी। अब इसको चाहे तो आप पाथ भी दर्शा सकते हैं। गिल स्लिट्स एंड गिल पाउच इसमें अब्सेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं होते। तो ये सबको पाथ बना सकते, जो ऊपर लिखे थे। तो पाथ बना रहा है, इस तरीके से आता है एयर। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आप सब। अब यहाँ पर है कि आप पॉइंट वाइज लिखना। जैसे सबसे पहले हम करेंगे पैसेज ऑफ एयर और वाटर, किस तरीके से उसके अंदर एयर या वाटर जाएगा रिस्पायरेशन सिस्टम में। तो एयर इंटर होता है एंड लिप्स होता है, बाहर जाता है चाहे अंदर जाता है। तो ये थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स के द्वारा। माउथ नॉट यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन, माउथ का कोई यूज नहीं होता। अब पैसेज ऑफ एयर और वाटर के लिए हो गया। एक्सटर्नल लेयर्स की बात करें तो यह डोर्सली होता है, डोर्सल एट बेस ऑफ अपर बीक, चोंच देखे होंगे, उसी चोंच के ऊपर होते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। नैरो होते हैं, स्लिट लाइक विदाउट वाल्व्स एंड कवर्ड बाय सेंसिटिव स्किन फोल्ड, एकदम छोटा सा फोल्ड होते हैं जिसको सेरे कहते हैं। और ये यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन, वही जो देखे हैं एक्सटर्नल लेयर्स ही होता है। अब नेजल चैम्बर जानते होंगे, 2 कैविटी हम लोग के नाक में होता है, उसी तरीक़ा से उसमें भी होते हैं। तो नेजल चैम्बर उसका सेपरेट होता है, स्मॉल, वो भी विदाउट ट्यूब, मतलब टर्बिनेल्स होते हैं। एंड ओपन इनटू फेरिंग्स बाय 2 इंटरनल लेयर्स, फेरिंग्स में ये डायरेक्ट ओपन होता है नेजल चैम्बर। ग्लोटिस बात करें तो ग्लोटिस स्ट्रक्चर तो देखे हैं कि इसमें प्रेजेंट होता है, तो लेकिन एपिग्लोटिस प्रेजेंट नहीं होता। तो फ्लोर ऑफ फेरिंग्स जो कैरीज एन ओवल ग्लोटिस विथ ट्यूमिड लिप्स होते हैं, लेकिन एपिग्लोटिस एब्सेंट होते। तो ग्लोटिस पार्ट देखे ही हैं। ग्लोटिस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वह आता है लैरिंग्स और ट्रैकिया। तो बहुत सेपरेट, लैरिंग्स और ट्रैकिया सेपरेट होते हैं। लैरिंग्स के बात करें तो देखे हैं कि लैरिंग्स जो होता है वो विदाउट वोकल कॉर्ड, उसमें कोई वोकल कॉर्ड पर नहीं होता, एंड थायरॉइड कार्टिलेज होता है। लेकिन वही ट्रैकिया को देखें तो ये कार्टिलेजिनस होते हैं। उसके बाद सिरिंग्स तो वॉइस प्रोडक्शन के लिए एक होल पार्ट होता है, मतलब छिद्र होता है वही प्रेजेंट होता है। तो वही सिरिंग्स होता है प्रेजेंट एट लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया एंड यही सर्व्स फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ट्रैकिया के पास में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन में बहुत पार्ट आता है। जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन में देखेंगे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, सबसे पहले देख लेते हैं, ये चौथा पॉइंट्स बनाए रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में है गिल अब्सेंट होते हैं, ओनली लंग प्रेजेंट होते हैं इन एडल्ट्स में, एडल्ट्स में केवल लंग प्रेजेंट होते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं गिल एंड गिल क्लेफ्ट के बारे में। तो बचपन में प्रेजेंट होता है, तो वही है गिल एंड गिल क्लेफ्ट्स। एम्ब्रियो जब डेवलप होते रहता है तो वही एम्ब्रियोज डेवलप टेम्पोरली 4 पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल पाउच एंड 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर फेरेंजियल गिल्स होता है, समझ सकते हैं, एंड 3 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं वे एम्ब्रियोनिक में।
अब लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स तो होता ही है, 2 लंग्स होता है, स्मॉल होता है, ओवाइड होते हैं और वो कॉम्पैक्ट होते हैं और इनइलास्टिक भी होते हैं और ब्राइट रेड कलर के होते हैं। अटैच्ड डॉर्सली टू थोरैसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स होते हैं विदाउट लोब्स। तो वह जो रिब्स बिना लोब्स के होते हैं तो वही है। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट पेरिटोनियम, इसमें कोई प्रजेंट ही नहीं होता है तो वही डोर्सल साइड ऑफ लंग में जो होते हैं नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम प्रजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जो 10th पॉइंट लिखे हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बात करते हैं तो इसमें तो एल्वियोलाई नहीं होते लेकिन उसके जगह पर कोई और चीज़ होता है तो वही है लंग्स विदाउट एल्वियोलाई बट विद एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ रेमिफाइंग एंड जो होते हैं एनास्टोमोजिंग एयर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के जगह पर, लेकिन मैमल्स में एल्वियोलाई होता है। एयर सैक तो बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो अ सिस्टम ऑफ लार्ज, इसमें थिन वाल्ड इलास्टिक होते हैं एयर सैक्स। उसके बाद ये नॉन वास्कुलर होते हैं, मतलब उसमें कोई भी जो वेसल्स वाला पार्ट नहीं होते, तो नॉन वास्कुलर एयर सैक्स अराउंड एंड कनेक्टेड विद द लंग्स से वे कनेक्टेड होते हैं बहुत सारा एयर सैक्स, जैसा कि हमने देखे हैं। एयर सैक्स के बाद आता है बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, तो इसमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद और देखेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी एब्सेंट होता है। तो इस तरीके के हो गया। अब रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में आता है ब्रीदिंग मूवमेंट, तो उसका ब्रीदिंग मूवमेंट जो होता है किस तरीके से वह करता है। तो ब्रीदिंग मूवमेंट पहला टॉपिक देखेंगे। तो ब्रीदिंग मूवमेंट में यहाँ पर बात करते हैं कि इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की एक्टिविटी के कारण ही उसमें ये होता है। और इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स ये सब प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ब्रीदिंग मूवमेंट होता है उसमें, तो वही एब्डोमिनल मसल्स के कारण। अब बात करते हैं एफिशिएंसी, तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट में इसी में एफिशिएंटली होता है, मतलब एयर के प्रयोग से बहुत सारा वर्क करता है। तो प्रेजेंस ऑफ ओपन एयर कैपिलरीज एयर सैक एंड absence ऑफ रेसिडुअल फाउल एयर मेक्स एवियन लंग्स मोस्ट एफिशिएंट अमॉन्ग ऑल वर्टिब्रेट्स। तो यही है कि absence ऑफ रेसिडुअल फाउल, इसमें कोई रेसिडुअल फाउल प्रेजेंट नहीं होता है, इसी के कारण इसमें एफिशिएंटी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतना सारा जो मेन टॉपिक लिखे, अब सबको हम कंपेयर करेंगे इससे मैमल से। मैमल्स का रिस्पायरेटरी आप लिखेंगे, रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है मैमल्स में। तो मैमल्स में रिस्पायरेशन जानने के लिए इसमें ये चीज़ करेंगे, जैसे कि रैबिट या ऑरिक्टोलेगस कह सकते हैं, ये सब लगभग सिमिलर टॉपिक है। कोई भी चीज़ आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि टॉपिक 4 टॉपिक लिखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पहला है, उसके बाद सेकेंड है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, फिर थर्ड जानेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, फोर्थ टॉपिक जानेंगे रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो किताब का देख लीजिए किस तरीके के हैं, सारे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, थायरॉयड कार्टिलेज मसल्स, फिर क्रिकोइड कार्टिलेज, ट्रैकिया कार्टिलेजिनस, फिर राइट ब्रोंकस, एंटेरियर एजाइगस, ये सब स्ट्रक्चर देख लिए होंगे वीडियो पॉज करके भी। अब बात करते हैं, अब पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एपिग्लॉटिस है, फिर लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वह थायरॉयड कार्टिलेज, और ये जो बना रही है पूरे ट्रैकिया का भाग है। ट्रैकिया के बाद ये 2 डिवाइड हो जाता है, मतलब ब्रोंकस में, तो एक ही साइड ब्रोंकस होता है, एक ही साइड ब्रोंकस होता है। उसके बाद ब्रोंकस तो होता ही है, लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीके के लोब प्रेजेंट होते हैं, ये जो लोब बनाए। फिर उसके बाद इधर से भी ये लोब का डायग्राम बना रहे, एक छोटा सा ये लोब होता है, उसका बाद एक और लोब होता है वो, तो ये सब लोब का नेम अभी लिखेंगे ही। उसके बाद इधर जो लोब्स प्रेजेंट होता है वो लोब्स का डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो ये लंग्स बना दिए, फिर अब इधर भी लोब्स होते हैं लंग्स में, तो वही सब लिखेंगे। ये इसमें एयर भरा हुआ है तो वही एयर भरने का बना रहे हैं, यहाँ पर सभी में एयर भरा हुआ है तो वही एयर भर रहे हैं, इधर भी एयर को भर देते हैं।
तो वही एयर अभी भर रहे हैं। एयर भरने के बाद ये सब पार्ट में जहाँ जहाँ पर एयर रहता है तो वही भर रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे ऐप्स में, तो उसमें बहुत एयर था। ये जो बना रहे हैं रिंग बना रहे हैं, जो कि ट्रैकियल रिंग होता है, कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पर भी होता है रिंग। उसके बाद अब और जो यहाँ पर जो बनाया हुआ कैपिलरीज है, यानी कि ब्लड मूवमेंट होता है। तो ये सबसे पहला जो पार्ट देखते हैं एपिग्लॉटिस है। उसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद तो जानते हैं कि लैरिंग्स का पार्ट आता है। लैरिंग्स के बाद यहाँ पर थायरॉइड कार्टिलेज, फिर मसल्स है। उसके बाद मसल्स के बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज है, फिर ट्रैकिया, फिर ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है ट्रैकियल कार्टिलेजिनस रिंग। फिर उसके बाद आता है वह लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस इधर है और इसी साइड लिखेंगे तो राइट ब्रोंकस। फिर उसके बाद लेफ्ट ब्रोंकस के बाद लेफ्ट इधर है, यहाँ पर एंटीरियर लोब है, लेफ्ट एंटीरियर लोब। और इस साइड देखेंगे तो राइट एंटीरियर लोब है। लेफ्ट एंटीरियर लोब, राइट एंटीरियर लोब। ये जो देख रहे हैं एंटीरियर जाइगस लोब है, ए जाइगस लोब। और नीचे देखेंगे तो पोस्टेरियर ए जाइगस लोब हुआ। तो ये पहले ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो देख रहे हैं, उसके बाद ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। उस साइड से भी इधर भी होता है राइट, तो वो लिख सकते हैं लेफ्ट पोस्टेरियर लोब। और इधर देख रहे हैं कि राइट पोस्टेरियर लोब। ये देखे हैं तो पीछे की साइड है, तो इसलिए पोस्टेरियर एजाइगस लोब है। तो ऊपर देखे थे एंटीरियर था, नीचे पोस्टेरियर है। ये डायग्राम देखेंगे तो रैबिट का है, और रैबिट में भी देखते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो देख रहे हैं इन वेंट्रल व्यू में। तो देख लिया, अब इसी को यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके के आप लिख सकते हैं ये सब टॉपिक को। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन चर्चा किए थे मैमल्स का, तो वही पहला लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, किस तरीके का रिस्पायरेशन इसमें होते हैं। तो जो होता है वह एरियल और पल्मोनरी होता है, एज इट इज टेरेस्ट्रियल एंड ब्रीथ्स इन एयर। जिस तरीके से लेता है उसी तरीक़ा से ये करता है। अब सेकेंड बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एप्स के जैसा होता है। तो एप्स में यही है, पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सेम एज पिजन में जैसा होता है वैसे ही, दैट इज एक्सटर्नल नेयर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेजल सैक्स, फिर और देखते हैं इंटरनल लेयर्स, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ग्लोटिस। फायरिंग्स हो गया, ग्लोटिस भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें गिल स्लिट्स एंड गिल पाउच अब्सेंट होते हैं। तो ये सब लिख लिए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं पैसेज ऑफ एयर और वाटर। ये किस तरीके से आता है रैबिट के या मैमल्स के अंदर, पैसेज ऑफ एयर चाहे वाटर। तो एयर जो होता है वह इंटर एज वेल एज लिव थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स, मतलब नासिका छिद्र जो होता है उसी के द्वारा यह आता चाहे जाता है। माउथ नॉट यूजफुल फॉर रिस्पायरेशन। उसके बाद एक्सटर्नल लेयर्स तो जानते होंगे कि हम लोग की डोर्सल साइड होते हैं, यानी कि पीछे की साइड है। एबॉव माउथ के ऊपर है। लार्ज ओवल होते हैं, ओपनिंग विदाउट वाल्व्स। ऑल्फैक्टरी भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। नेजल चैम्बर की बात करें तो दो होता है नेजल चैम्बर, तो सेपरेट इलोंगेटेड विथ, यहाँ पर भी ट्यूबी नेरिस होता है, एंड ओपन इंट लैरिंगोफैरिंग्स बाय ए सिंगल इंटरनल लेयर्स। तो ये नेजल चैम्बर के बारे में लिख सकते, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। तो इसमें दोनों पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोर ऑफ लैरिंगोफैरिंग्स जो होते हैं वह लैरिंगोफैरिंग्स मेडियन वर्टिकल ग्लोटिस लीडिंग इनटू लैरिंग्स एंड प्रोटेक्टेड बाय लोब्ड कार्टिलेजिनस फॉर फ्लैप। तो इस तरीके के डायग्राम में भी देख लिए होंगे। उसके बाद अदर तरीके के मैच कराना है तो फिफ्थ पॉइंट देखे थे लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ये दोनों अच्छे से प्रेजेंट होते तो, लेकिन दोनों अलग होते, बोथ आर सेपरेट। लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड एंड थायरॉइड कार्टिलेज होता है इसी में। उसके बाद सिरिंग्स की बात करें तो ये तो अब्सेंट होता है मैमल्स में। तो उसके बाद और आता है टॉपिक, वह फोर्थ आता है, वह मतलब थर्ड है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में है, सबसे पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में देख लेते कौन कौन आता है पार्ट। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं यह पॉइंट सिक्स्थ मतलब सेवेंथ पॉइंट है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ओनली लंग प्रेजेंट होता है एडल्ट में।
गिल एंड गिल क्लेफ्ट्स के बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट होता है, ये आप जानते होंगे। एम्ब्रियो डेवलप्स टेम्पोरली 4 पेयर ऑफ गिल पाउच बट गिल स्लिट्स नॉट फॉर्म। गिल स्लिट्स नहीं बनता, केवल गिल पाउच बनता है, वह बाद में डिसअपीयर हो जाता है। अब पेरिटोनियम अच्छे से प्रेजेंट होता है, तो वही है कि ऑल साइड सराउंडेड बाय पेरिटोनियम। लंग्स के बात करते हैं तो लंग्स तो होता है, ये 2 लंग्स प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है, सॉफ्ट होता है और वह एकदम इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है, पिंक इन कलर होता है और ईच जो इंक्लोज्ड होते हैं वह इन अ लैटरल प्लूरल कैविटी ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी में होता है। राइट लंग मेड ऑफ 4 लोब्स एंड लेफ्ट लोब लंग होते हैं, वह 2 लोब्स होते हैं। राइट 4 लोब और लेफ्ट 2 लोब। एल्वियोलाई की बात करें तो अच्छे से एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, तो इनसाइड लंग्स जो टर्मिनल ब्रांचिंग देखे हैं ऑफ ब्रोंकियोल्स इनटू ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लाइंड एल्वियोलाई हाईली वास्कुलर होते हैं। मतलब यहाँ पर अंगूर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे ही एल्वियोलाई ख़त्म होते रहता है। तो एयर सैक्स एब्सेंट होते हैं, बक्कोफेरेंजियल जो रिस्पायरेशन भी इसमें अब्सेंट होते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी अब्सेंट होते हैं। तो देख लिए, तुलना करें, कंपेयर करें। अब बात आता है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म के बात करते हैं। तो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म चौथा पॉइंट था। तो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में यहाँ पर है कि 14वां पॉइंट ब्रीदिंग मूवमेंट्स। तो इसमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स वही होता है जैसे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो एक्ट करता है उसी के द्वारा हम ब्रीदिंग मूवमेंट होता है हम लोगों में। उसके बाद इफ़िशियंसी बात करते तो ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं है। presence of large number but blind alveoli and residual foul make mammalian lung less efficiently than those of birds। बर्ड से थोड़ा कम होता है। अब इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम वीडियो पॉज कर के हमने जल्दी जल्दी ये कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे पूरे का। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीक़ा से नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स बनाना है तो आपके सामने नोट्स बनाते हुए बताइए, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ना चाहते हैं गेस्ट पेपर से। तो थैंक